माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में जैसे कि अभी हमारे महापौर जी भी यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जो दुकानों पर जो हमारे स्टॉल्स लगे हैं उसका वो अवलोकन कर रहे हैं। साथ में हमारी बहुत ही लोकप्रिय बीसी साहब भी उनके साथ में हैं। जैसा कि भी मैम ने बताया है कि मैं एक बहुत ही हमारी खेती के लिए बहुत चमत्कारिक एक कृषि तकनीक है ये, और ये ऐसा नहीं है जो हमारे कृषक हैं ये उन्हीं के लिए लाभकारी है। आजकल सभी किचन गार्डन भी के लिए भी सब लोग इस समय बहुत ही जागरूक हैं और सभी चाहते हैं कि मुझे जो है जहर से मुक्त जो है सब्जी मिले, जहर से मुक्त मुझे खाद्यान्न मिले, ताकि जो तमाम तरीके की बीमारियां आ रही हैं उनसे हम और हमारा परिवार जो है वंचित रहे और हम स्वस्थ रहें। बीज खेती का आधार है। जैसे कि आप इस समय हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं श्री शिवराज सिंह जी चौहान का आप कभी भी स्पीच सुनेंगे तो वो बीज की गुणवत्ता पर जरूर बोलते हैं कि हमारा जो बीज है वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, चाहे वो हमारी फसलें हों, चाहे वो हमारे फ्लावर हों, चाहे वो हमारी सब्जियां हों। तो बीज खेती का आधार है। यदि बीज हमारा गुणवत्ता युक्त नहीं है तो हमारे जो अन्य कृषि निवेश होते हैं उसमें हमारे उर्वरक भी हैं, हमारे सिंचाई भी हैं और हमारे कृषि रक्षा रसायन भी हैं, उनका योगदान बहुत कम हो जाता है और हमारी जो फसल उत्पादन है उसमें भारी गिरावट आती है। मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने विद्यार्थी आपस में वार्ता कर रहे हैं, चूंकि सभी 90% कृषक परिवारों से जुड़े हुए हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे और घर पर जाकर इस अपने जो हमारे गार्जियन हैं जो खेती में दिन रात एक करते हैं उनके साथ इस तकनीक को आप साझा करेंगे तो वो बहुत उत्साहित होंगे और हमारी जो कृषि है, जो खेतीबाड़ी है, जो हमारा जो पूरा ये विद्यालय का जो कैंपस है वो सारा प्राकृतिक खेती से घिरा हुआ है, तो आप जरूर उसमें आपकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। तो मैंने कहा कि बीज खेती का आधार है, तो तीसरे वर्ष जो है बीज को बदलना है, यानी कि आपको प्रमाणित और आधारीय बीज बोना है और जो घर का बीज है वो अनिवार्य रूप से आपको शोधित करके बोना है। यदि इतना भर हमने किया तो हमारा 20 से 25% अधिक उत्पादन हमारा होगा। साथियों, जो हमारा बीज होता है उसकी ऊपरी सतह पर भी हानिकारक फफूंदी लगी होती है। जो हमारा बीज होता है उस पर ऊपरी सतह पर हानिकारक फफूंदी लगी होती है, उसके बीच में भी हानिकारक फफूंदी लगी होती है और उसकी निचली सतह पर भी हानिकारक फफूंदी लगी होती है। जब हम इस बीज की करते हैं बुआई और ये बीज जब हमारा मिट्टी में नमी के संपर्क में जाता है तो ये फफूंदी अपना काम करना शुरू कर देती है। ये क्या करती है? कुछ बीज तो हमारा जमने से पूर्व ही सड़कर नष्ट हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, कभी सब्जी का आपने बीज बोया होगा, जमा ही नहीं हमारा तो सब्जी का बीज जो है, तो उसमें फफूंदी का इतना बड़ा अटैक था कि उसने उसको जमने ही नहीं दिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीज के ऊपरी सतह पर भी हानिकारक फफूंदी होती है, बीज के बीच में भी हानिकारक फफूंदी होती है और उसकी निचली सतह पर भी हानिकारक फफूंदी होती है, लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है। जब बीज मिट्टी के संपर्क में गया तो इस फफूंदी ने अपना काम करना शुरू किया और कुछ बीज जमने से पूर्व भी नष्ट हो गया और कुछ बीज ऐसा होता है तो वो जमा तो जरूर, लेकिन उससे जो उगने वाला पौधा था वो हमारा अस्वस्थ, और ये फफूंदी उसके विभिन्न भागों पर आक्रमण करके उसमें रोग उत्पन्न कर देती है। और एक बीमारी तो ऐसी है जो सभी फसलों में आती है, जिसको बिल्ट डिजीज, उक्टा बीमारी के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें कि पूरे के पूरा पौधा उसमें हमारा सूख जाता है।
लेकिन यदि आपने अपने बीज का शोधन किया तो 99% वो बीमारी उसमें आने वाली है ही नहीं। ये जो बीज शोधन है, ये हमारे वैज्ञानिकों का, जो महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दिन रात एक करके जो ये शोध किया है, ये उन्हीं का, उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का ही परिणाम है, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि बीज शोधन आपको करना कैसे है। मेरे पास एक मटका है, लेकिन मैं यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन के लिए, यहाँ प्रदर्शन के लिए केवल मेरे पास यहाँ मूंग का बीज है। लेकिन आप ये मत समझना कि इससे केवल मूंग के बीज का ही बीज शोधन होगा। इससे आपको जो वेजिटेबल्स है उनका भी होगा, फ्लावर का भी होगा, गेहूं का भी होगा, चने का भी होगा, मटर का भी होगा, मसूर का भी होगा, और आजकल मिलेट्स पर भी हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाज पर भी उनका काफ़ी इस पर फोकस है, ताकि जो कुपोषण का शिकार हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बच्चे हो रहे हैं, तो वो मिलेट्स का प्रयोग करें। लेकिन बीज शोधन ऐसी प्रक्रिया है कि अगर बीज शोधन करते हैं तो ना बीमारी आती है और ना ही इंसेक्ट आता है। तो मैं बताता हूँ ये आपको करना कैसे है। ये मटका है अभी मेरे पास में, और मैं इसको देखिए, इस पर एक कपड़ा बंधा है। वो कपड़ा इसलिए बंधा है क्योंकि इसमें बीज डालने के बाद 2.5 मिनट घड़ी की सुई की दिशा की तरफ इस घड़ी को हमको चलाना है, और 2.5 मिनट उल्टी घड़ी की सुई, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको इस घड़े को चलाना होगा बीज डालने के बाद जो है। और उसके बाद ये आपको 5-6 मिनट बाद ये इसको पलट देना होगा, तो ये बीज का शोधन हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये करना कैसे है। और इसमें सावधानी बरतनी है कि जब इस काम को करेंगे, क्योंकि मैं किसान भाइयों को अक्सर देखता हूँ, मेरे जो सम्मानित विद्यार्थी भाई हैं वो तो बहुत ही गौर से इस बात को सुनेंगे, क्योंकि आए दिन घटना हो रही हैं। स्प्रे करने के लिए खेत में चले गए या अपनी सब्जी पर स्प्रे कर रहे हैं, ना मास्क लगा रखा है और ना ही ग्लव्स पहन रखा है, और देखने में आता है कि हाफ शर्ट पहन के चले गए जो है। तो इससे जो इसका जो जितना भी वो दवाई उड़ती है तो वो सांस के द्वारा हमारे जो है सिस्टम में चली जाती है, और उसके दूरगामी जो है बहुत दुष्कर परिणाम होते हैं। तो इसमें जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो ग्लव्स भी पहनेंगे, मास्क भी लगाएंगे, चश्मा भी पहनेंगे, और जो है कैप भी लगाएंगे, तो आप सुरक्षित होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे चिकित्सक जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं कितने सुरक्षित होकर जाते हैं। तो ऐसा ही हमारे जो भी किसान भाई हैं या जो भी अपनी सब्जी पर स्प्रे कर रहे हैं, अपने फ्लावर पर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये इसका सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। आपके पास हैंड फ्री वाला भी है, हैंड फ्री वाला माइक दे दो जरा मुझे। हेलो, देखिए मेरे पास जो है ये मूंग का बीज है 1 किलो। इस बीज को मैं इसके अंदर डाला हूं। जी अच्छा, हमारे पास 3 दवाई हैं, हमारे पास 3 दवाई हैं, आप नोट कर सकते हैं उसको। जो है 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम, या 2.5 ग्राम कार्बोंडाजिम प्रति किलोग्राम, या 5 ग्राम टाइकोडर्मा प्रति किलोग्राम। लेकिन जो हमारे सम्मानित भाई अपने हैं, कोई फ्लावर्स या वेजिटेबल्स का वो कर रहे हैं, तो थीरम का पैकेट ऐसी 10, 12 या 15 रुपए का मिल जाता है। उसमें से केवल आपको चुटकी भर डाल के उस पैकेट में आपको घुमा देना है, या अपना जो घर का बीज है एक पैकेट लेंगे और उसमें आप घुमा देंगे, या छोटी, जैसे ये बड़ा है थोड़ा जो है आप छोटा ले सकते हैं उसमें, और जैसे मैंने करना है वैसे ही आपको करना है। तो मैंने जो 3 दवाई आपको नोट कराई हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम, या 2.5 ग्राम कार्बोंडाजिम प्रति किलोग्राम, या 5 ग्राम टाइकोडर्मा प्रति किलोग्राम। अब ये मेरे पास जो है, मेरे पास 5 ग्राम टाइकोडर्मा है, 1 केजी बीज है, मैं इसके अंदर डाल रहा हूं।
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं डिमोस्ट्रेशन ही करके दिखा रहा हूँ। मैंने आपको ये बताया है, ये ज़रूर आप घर पे ज़रूर अपने जो भी पिताजी हैं, भाई हैं, उनको ज़रूर बताना है कि जब भी आप कोई काम करेंगे रसायन से संबंधित, ये ग्लव्स ज़रूर लगाएंगे, ये मास्क ज़रूर लगाएंगे और ये कैप भी ज़रूर पहनेंगे। और जो कपड़े हैं वो पूरे आस्तीन वाली शर्ट पहनेंगे और पूरा पैंट पहनेंगे और जूता भी आप पहनेंगे। उनको ज़रूर ये सुझाव आप देंगे। आप इस विश्वविद्यालय में, एक बहुत बड़ा हमारा विश्वविद्यालय है जो है, यहाँ आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, तो ज़रूर इतनी बात भी उनके साथ जो है साझा करेंगे, तो आप भी उसमें खुशहाल होंगे और आपका परिवार भी खुशहाल होगा। अब ये मैंने दवाई इसमें डाल दी है और फिर से मैं मटके को जो है कपड़ा बांध रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इसको चलाऊँगा मटके को, अगर इसको नहीं बांधूंगा तो ये दवाई उड़ेगी और फिर भी हो सकता है कि मास्क से भी थोड़ी बहुत प्रवेश हो जाए, तो वो प्रवेश नहीं होने वाली फिर जो है, क्योंकि पूरा रक्षा कवच एकदम हो जाएगा जो है। क्योंकि थोड़ा टेबल पे होता है काम जो है, मेरे को भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा, तो मैं लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप जरूर समझ जाएंगे जो है। आप देखें ध्यान से इसको, जितने भी विद्यार्थी हैं, कुछ कृषक भी हैं, और आप जरूर इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा आप फोकस करें जो है। ये मैंने 2.5-3 मिनट जो है घड़ी की सुई की दिशा की तरफ और उल्टी सुई की दिशा की तरफ इसको हिलाया, और ये हमारा सीड का जो है ये ट्रीटमेंट हो गया, बीज का शोधन हमारा हो गया। ये एक दिन पूर्व करेंगे। ये जैसे कि हमने कल बीज को बोना है, तो ये हमने आज कर लेना है इसको जो है, और उसके बाद इसको हम पलट देंगे जो है बीज को जो है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो माननीय आयुक्त महोदय हैं श्री अटल कुमार राय जी, उनका विशेष इसमें वो था, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम हो भी रहा है। अब वो होते तो मुझे और भी अच्छा लगता थोड़ा जो है, लेकिन मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ये बीज का शोधन हो गया। अब देखिए इसके लाभ क्या हैं। जो बीज का आपने शोधन कर दिया उसके लाभ बताता हूं। हानि तो मैंने आपको बताई दी थी जो है। बीज में जो है बहुत जोरदार जमाव होगा, बीज में जोरदार जमाव होगा, एक सार होगा, और सबसे बड़ी बात जो है इसके चमत्कार, इस कृषि तकनीक को चमत्कारी कृषि तकनीक में काउंट किया जाता है जो है, जब ये बीज मिट्टी में जाएगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर मित्र फफूंद भी है और हानिकारक फफूंद भी है। तो इसने जो हमने सीड का ट्रीटमेंट किया, इसने इस सीड की तो फफूंद को नष्ट किया ही हानिकारक, लेकिन ये जब वहां गया मिट्टी में, हमने इसको बोया, तो ये अपने इर्द, अपने गिर्द, दाएं बाएं नीचे जो भी हानिकारक फफूंद आई, इसने उसको भी नष्ट कर दिया जो है। जमीन के अंदर जो फफूंद थी हानिकारक, क्योंकि दोनों फफूंद वहां हैं इस समय। और आज जो वर्तमान समय चल रहा है, जब से वातावरण दूषित हो रहा है, देखिए हमारा जल, जमीन, वातावरण तीनों दूषित होना, मतलब डेली इसका जो है रफ्तार बढ़ रही है दूषित होने की जो है। ये उसको भी पोषित करेगा, पर्यावरण को भी पोषित करेगा। अगर हम सीड ट्रीटमेंट हमारा चलेगा, गांव-गांव पूरे भारत में चलेगा ये सीड ट्रीटमेंट, तो हमारा जो जल, जमीन, वातावरण है वो भी स्वच्छ होगा, जो सबसे बड़ी बात है। और आज खेती के लिए अगर कोई घातक हो रहा है, तो वो यही हो रहा है कि
ना जानकारी के अभाव में हमारे मित्रवर्ग, हमारे किसान बंधु बीज का शोधन नहीं कर रहे हैं। मैं किसानों को या अपने मित्रों को इसमें दोषी नहीं मानता, क्योंकि उनको इसकी जानकारी है ही नहीं, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। मुश्किल से मुश्किल 2% ये हमारा कार्य हो रहा है जो है बीज का शोधन, जबकि ये 100% जब भी हम कोई बुआई करते हैं तो बीज का शोधन होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जोरदार जमाव होगा, इकसार होगा, और जो भविष्य में आने वाली बीमारियां हैं तमाम, वो बीमारी भी हमारी फसल को नहीं आएंगी। जब बीमारी आएंगी नहीं तो हम अनावश्यक रूप से क्यों स्प्रे करेंगे जो जहरीले। आज क्या स्थिति, इतनी जागरूकता आ गई है कि सबका यही मतलब एक प्रयास है, अगर मुझे गेहूं मिले तो वो जहर से मुक्त मिले, जो सब्जी मिले वो भी मुझे जहर से मुक्त मिले। मैं जितने भी सभागार में उपस्थित सम्मानित हमारे नागरिकगण हैं, मैं थोड़ा ये जानकारी चाहता हूं कि कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं अगर इसको सुन रहे हैं आप ध्यान से, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, ये जो हमारे आयुक्त महोदय रह गए यहाँ पे, श्री A.V. राजामौली सर, वो मेरे साथ करते थे, मटके को मेरे साथ ही हिलाते थे जो है कार्यक्रम में, और इस पर मुझे कई बार अवार्ड मिल चुका है। अभी पंतनगर यूनिवर्सिटी में मेरा 2 दिन का लेक्चर था वहां पे जो है। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट हमारी जो है चमत्कारी कृषि तकनीक है। तो अभी जैसा कि हाथ खड़े करके अपना जो है आपने मुझे इस पर जो है बताया कि अच्छा कार्यक्रम है, तो मैं चाहूँगा कि इस बीज शोधन कृषि तकनीक का आप ताली बजा के एक बार जरूर स्वागत करें, क्योंकि इसका लाइव भी चल रहा है। जैसा कि जो है, हो सकता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी, मैं कोशिश करूंगा कि इसको डीडी किसान पे चलवाऊं इस कार्यक्रम को जो है, तो जरूर हो सकता है कि उनको देखने को मिले कि माँ साकुमरी हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें किसानों के लिए कितनी जागरूकता का एक कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो मैं आपसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा और आप उसमें जरूर मेरा साथ देंगे। जब कोई अच्छी चीज होती है तो उस पर हम संकल्प भी लेते हैं। उस पर हम संकल्प भी लेते हैं, और संकल्प इसलिए लेते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ है तो हम निश्चित रूप से उसको करेंगे, क्योंकि हमारा जो उसका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। तो इधर से मैं भी बोलूँगा, और मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस पर ज़रूर अपना एक वो देंगे। हालांकि मेयर साहब ने तो मेरे से ये भी कहा था कि मैं भी हूँगा जब यहाँ इसका प्रस्तुतिकरण होगा, लेकिन अब चूंकि ईश्वर का ऐसा ही कुछ आदेश था, वो यहाँ नहीं आ पाई इधर जो है। तो मैं इधर से बोल रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ये, ताकि ये संदेश पूरे भारत में पहुंचेगा जरूर जो है। बीज शोधन अपनाएंगे, आप थोड़ा सा इसमें मेरा साथ दें इसमें जो है। अरे हमारे आयुक्त महोदय बहुत इसमें वो करते थे जो है, और अभी हमारे आयुक्त महोदय ने इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब उनका शुक्रगुजार हूँ माननीय आयुक्त महोदय का, माननीय वीसी साहब का जो है, कि ऐसे शिक्षा के मंदिर के मंच से मुझे ये अवसर दिया है, तो मैं तो बहुत आभारी हूँ। तो इसमें थोड़ा सा आप जो है, मैं इधर से बोलूँगा तो आप भी थोड़ा सा इसमें जो है, क्योंकि कोई भी संकल्प मुट्ठी बांध कर लिया जाता है, और संकल्प लेने के साथ साथ इसको हमें साकार भी करना है। बीज शोधन अपनाएंगे, वेरी गुड, बीज शोधन अपनाएंगे। अभी सब लोग क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे? अरे ये तो हमारे 2047 विकसित राष्ट्र, ये तकनीक जब चलेगी तो ये भी उसमें मील का पत्थर साबित होगी। जब हमारे
बड़े किसान भी, हमारे छोटे किसान भी ये संकल्प ले लेंगे कि मैं किसी भी फसल की जो बुआई करूंगा उसके बोने से पूर्व मैं उसका बीज का शोधन अवश्य करूंगा। तो ये 2047 हो सकता है कि उससे पहले ही हमें ये खुशखबरी मिले कि हमने तो ये सफलता पहले ही अर्जित कर ली जो है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। जब हमारा खेत खलियान में हरियाली है प्राकृतिक, हमारा किसान खुशहाल है, हमारे गांव का एक एक नागरिक खुशहाल है, हमारे के सारे बिजनेस खेती पर ही डिपेंड है। अगर एक वर्ष भी वर्षा ना पड़े तो क्या होता है, बड़ी दिक्कत हो जाती कि हमारे किसान का तो अनाज ही नहीं हुआ। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें मैं इसलिए बोला कि सभी को अपना ये करना है। मैं बहुत आभारी हूँ, हमारे जो बहुत सम्मानित सीनियर ऑफिसर्स हमारे अग्रिम पंक्ति में हैं, उन्होंने हाथ खड़ा करके देखो अपना इस पर समर्थन दिया है, इस तकनीक को जो है। तो हमारे जितने सम्मानित भाई पीछे भी बैठे हैं वो भी इस पर जरूर देंगे तो ये और अच्छा लगेगा, ये कार्यक्रम और शोभायमान हो जाएगा जो है। बीज शोधन अपनाएंगे, मुंह से भी बोलेंगे, बीज शोधन अपनाएंगे, खेती खुशहाल बनाएंगे, खेती खुशहाल बनाएंगे। गांव खेत पर जाएंगे, गांव खेत पर जाएंगे, हर खेती हर को यही बताएंगे, हर खेती हर को यही बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं मौर्य साहब, मेरा तो अभी उनसे सौभाग्य से उनसे मेरा परिचय हुआ जो है, और भी सर से भी हुआ मेरा तो आज ही थोड़ा जो है। तो ये कार्यक्रम में आपने इतना अच्छे से आपने सुना इस कार्यक्रम को जो है। तो जब भी कोई भी आपका ऐसा बीज बोने का कोई हो तो ज़रूर इसको आप अपनाएंगे इस कार्यक्रम, इसको जो है ये बहुत सस्ता है, बहुत सरल है। और आपको थोड़ी सी एक बात और मैं बता दूं, एक एक बात बड़ी कीमती है, आप थोड़ा सा अगर इसको नोट भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो दवाई लगी है उसकी मात्रा इतनी अल्प है, इसकी मात्रा इतनी अल्प है जो बीज शोधन में लगाई गई है कि जो हमारा उत्पाद है वो जीरो हो जाता जाके जो है जहर जो है, जो रसायन है, क्योंकि मात्रा ही बहुत अल्प है जो है। तो मैं आपका बड़ा हृदय से आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुना। और मैं तो चाहता हूं कि ये और इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ हुआ है, पहली बार हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज से 3 वर्ष पूर्व मैं चूंकि एसएमएस के पद पे रहा हूं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, विषय वस्तु विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहारनपुर, और इत्तेफाक से मैं विकासखंड पुवारका का ही एसएमएस था, मैं आपको बताऊं जो है। और कितना मेरे लिए सौभाग्य है कि उसी पावन धरती से, विश्वविद्यालय की पावन धरती से आज मुझे ये अवसर यहाँ मिला है इसकी प्रस्तुति का जो है। तो मैं तो ईश्वर का बहुत ही धन्यवाद उसको ज्ञापित करता हूँ, भगवान को जो है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भविष्य में फिर कभी और भी यहाँ मेला होगा। और कितनी आपने मेहनत की है इसमें, ये मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ कि इस पुवारका में एक बहुत बड़ा कृषि मेला मैं लगा चुका हूँ गाँव में, काफ़ी बड़ा मैंने कृषि मेला लगाया था। और उसमें भी तमाम सरकारी जो है स्टॉल हमारे आए थे जो है, और सभी हमारे जनपद के वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें थे। मैंने यहाँ लगाया है, जो मदन सिंह जी हैं एक हमारे जो है, उनका बड़ा कोऑपरेट इसमें रहा था जो है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद। हेलो, सॉरी, मैं अपना नंबर बताने से भूल गया हूँ, कृपया आप उसको नोट कर लें, सभी नंबर नोट कर लीजिए। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं तो बहुत ही मन से बड़ा समाज सेवा हूँ, और इसलिए शायद आपको बूढ़ा भी नहीं लग रहा हूँ। मेरी एज 63 ईयर्स है इस समय, मैं आपको बता दूँ, 63 वर्ष
मेरी जो एज है, जो एक्चुअल मेरी एज है। तो मेरा जो नंबर है 94 11 63 40 51। एक नंबर और है मेरा 86 306 81789। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप सवेरे मेरे को 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक यदि कभी भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मैं तो मेरा सौभाग्य समझता हूँ अपना जो है। कभी किसी की कॉल आती है तो मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि आप मुझसे कोई जानकारी ले रहे हैं जो है। तो मैंने दोनों नंबर आपको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।